की उम्र, जहां आम लड़के अपने करियर की पहली नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, या कोई एमबीए की कोचिंग करता है या कोई यूपीएससी की तैयारी। लेकिन एक नाम है मोहम्मद कादिर, जिसने इस उम्र में बना ली गुंडागर्दी की बादशाहत, जो बना गैंगस्टर ऑफ गाजियाबाद। कई मामलों में वांछित, यहां तक कि पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी रख रखा था। लेकिन आखिरकार वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। लेकिन उसकी गिरफ्तारी बनी एक जवान की शहादत की वजह। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं, साथ ही हिस्ट्री शीटर मोहम्मद कादिर की क्राइम कुंडली भी खोलते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नोएडा पुलिस की एक टीम पर उस वक्त हमला हुआ जब वो एक वांटेड बदमाश को गिरफ्तार करने पहुंची थी। आरोपी का नाम मोहम्मद कादिर है, उम्र सिर्फ 23 साल, लेकिन अपराधों की लंबी चौड़ी लिस्ट किसी बड़े गैंगस्टर से कम नहीं। घटना गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव की है। नोएडा पुलिस को सूचना मिली थी कि लूट, चोरी और गैंगस्टर एक्ट जैसे कुल 24 मामलों में वांछित कुख्यात बदमाश मोहम्मद कादिर इसी गांव में छिपा हुआ है। इसके बाद देर रात पुलिस की टीम गांव में छापेमारी के लिए पहुंची, पूरी प्लानिंग के तहत। पुलिस जैसे ही कादिर को पकड़कर बाहर ला रही थी, अचानक गांव की भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस पर हमला कर दिया। भीड़ ने न सिर्फ पथराव किया बल्कि पुलिस पर फायरिंग भी शुरू कर दी और इसी गोलीबारी में सिपाही सौरभ को गोली लगी, जो सीधे उनके सिर में जा लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब इस हमले में 2 से 3 और पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हालांकि इसी दौरान मोहम्मद कादिर ने भागने की कोशिश जरूर की, लेकिन घेराबंदी करते हुए पुलिस ने उसे धर दबोचा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है मोहम्मद कादिर, जो न सिर्फ कानून की गिरफ्त से बचता आया है बल्कि भीड़ को भड़काकर पुलिस पर हमला भी करवा देता है। देखिए, मोहम्मद कादिर गाजियाबाद और नोएडा इलाके में एक जाना पहचाना नाम है, लेकिन अपराध की दुनिया में सिर्फ 23 साल की उम्र में उस पर 24 संगीन आपराधिक मामले दर्ज है। बताया जाता है कि कादिर ने लूट और अवैध कमाई से अपने गांव में 3 मंजिला आलीशान मकान खड़ा कर रखा है। गांव में उसका दबदबा ऐसा है कि पुलिस को पकड़ने के लिए आई टीम पर ही लोग टूट पड़े, पत्थर बरसाने लगे। कादिर का आपराधिक इतिहास और भी खतरनाक है। मेरठ में एक एलएलबी छात्र की हत्या के मामले में उसका नाम सामने आया है। इसके अलावा वो कई गैंग वॉर में शामिल रहा है और हथियारों की तस्करी भी करता रहा है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जब वो जेल में था तब भी उसका रौब कम नहीं हुआ। बुलंदशहर और मेरठ की जेल में रहते हुए उसने मोबाइल फोन से रील्स बनाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट करता रहा। इससे जेल प्रशासन की पोल खुल गई और अब उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की बात हो रही है। यह घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है कि क्या अपराधी अब इतने ताकतवर हो गए हैं कि भीड़ को पुलिस के खिलाफ खड़ा कर देते हैं? क्या सोशल मीडिया पर गैंगस्टर इमेज बनाना ही अब इन्फ्लुएंसर बनने का नया तरीका है?